गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन कैरियर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग संविधान का सबसे जो बेस पार्ट है, न्यू है संविधान का। इसके बिना आप संविधान पढ़ेंगे, चाहे राष्ट्रपति पढ़े, मूल अधिकार पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, समझ नहीं आएगा। मेन क्या है, यही है, न्यू है, याद रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ने का। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत यहीं से होता है। तो आज हम लोग इसी को पढ़ने जा रहे हैं। ये आपके डेफिनेटली आगामी एग्जाम में आएंगे ही क्वेश्चन। इसमें जो दिख रहा है, इसका संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या शामिल है, देखिए लिस्ट दिख रहा है, एक पैराग्राफ दिख रहा है। इसी को आपको सिर्फ याद करना है, वो भी याद बस नहीं करना है, सीक्वेंस से भी याद करना है। जैसे कि सीक्वेंस से कैसे, जी ध्यान दीजिएगा। जैसे कि इसमें न्याय है, यहाँ पे देखिए न्याय और विचार लिखा है, तो पहले विचार को आपको नहीं लिखना है, न्याय है तो न्याय ही रहेगा। ये क्या है, याद रखना है, एक प्रकार से संविधान का मूल है, याद रखेंगे, गलत नहीं करना है इसको। चलिए देखते हैं अब हम लोग क्या बोला गया है संविधान की प्रस्तावना में। इसके बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन भी करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है ना। एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले को लेकर इंग्लिश वाला भी है, देख लीजिए प्रस्तावना जो है, प्रियम्बल इसको बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन भी एमसीक्यू। अगर ये वीडियो देख लिए उसके बाद गारंटी है कि कहीं क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है, दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं हम लोग संविधान की प्रस्तावना। तो देखिए संविधान की प्रस्तावना क्या बोलता है, मुझे तो याद हो गया है, आप लोग को भी याद करना है। देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता या समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान में आज तारीख, कौन सी तारीख है याद रखना है, 26 नवंबर याद रखना है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, मार्गशीर्ष शुक्ल, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। इस संविधान को क्या क्या करते हैं, देखिए अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, लागू नहीं करते हैं। क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसमें जो है मेन सीक्वेंस क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा, भारत के लोग, भारत के लोग कहाँ पे है, पहले न्याय की बात करें कि भारत के लोग हो गया। उसके बाद देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बोल रहा है, क्या बोल रहा है दोस्तों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बोल रहा है, इसको आपको गलत नहीं करना है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, समाजवादी बोल रहा है। समाजवादी का अर्थ क्या होता है कि दोनों को महत्व देना, चाहे निजी क्षेत्र हो चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र है, दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, समाज को बढ़ाएंगे, ये उसका मतलब होता है, ठीक है ना। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब होता है कि आंतरिक एवं बाह्य नीति में पूर्णतः स्वतंत्र है। मतलब भारत जो है अपना निर्णय लेने में, चाहे अंदर का बात हो, मतलब भारत के अंदर की बात हो या भारत के सीमा की बाहर हो, ठीक है ना, वो क्या है, अपना निर्णय लेने में बिल्कुल स्वतंत्र है। और लोकतंत्रात्मक मतलब क्या होता है, ठीक है ना, समाजवादी मतलब यही है कि हर प्रकार शोषण अर्थात सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक से मुक्तिकरण है, ठीक है ना, शोषण नहीं होगा, ये बोलता है समाजवादी है। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या बोलता है कि राज्य या राष्ट्र है, कोई धर्म विशेष को नहीं मानेगा, एक धर्म को वो क्या है बढ़ावा नहीं देगा कि ये धर्म अच्छा है, इसको प्रचार नहीं करेगा, उसके लिए सभी धर्म समान हो गए, ये बोल रहा है। और लोकतंत्रात्मक का अर्थ होता है कि जनता द्वारा निर्वाचन होता है, जितने भी होते हैं सब जनता द्वारा होता है ना, हालांकि प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, जनता द्वारा तो होता ही होता है। गणराज्य मतलब क्या होता है कि राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष मतलब किसको बोला जाता है, राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव जो है हम लोग कराते हैं, ठीक है ना, तो याद रखना है। तो चुनाव तो होता है, उसका वंशानुगत है क्या, वंशानुगत किसको बोलते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति अभी है द्रौपदी मुर्मू, उनके बाद उनके जो परिवार के रहेंगे, उनका बेटा रहेगा, उनकी बेटी रहेगी, वो बनेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब वंशानुगत बोलेंगे। लेकिन ये हमारा सिस्टम ऐसा है क्या, नहीं है। द्रौपदी मुर्मू अभी बनी है, उसके बाद जो है उसका कार्यकाल खत्म होगा, उनका कार्यकाल खत्म होगा, फिर से चुनाव होगा, ठीक है ना, तो उसको हम लोग गणराज्य बोलते हैं। तथा उसके समस्त नागरिकों को, सामाजिक हो गया, सामाजिक रूप से सबको समान समझना, आर्थिक रूप से सबको समान, सबका समान आय हो, सभी को समान रूप में बांटना पैसों को, राजनीतिक रूप से राजनीतिक में मौके सबको समान देना, सभी को देते हैं ना, ST SC OBC सभी को समान रूप से मौका दिया जाता है, सीट दिया जाता है राजनीति में। विचार, ये क्या है, विचार की बात कर रहे हैं। उसके बाद अभिव्यक्ति, क्या बोल रहे हैं, विचार, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है, अपना विचार रखने की स्वतंत्रता है हमको, क्या है, स्वतंत्र है अपना विचार रखने के लिए। अभिव्यक्ति मतलब अपना बात रखने के लिए, दूसरे से बात करने के लिए। विश्वास, विश्वास तो है ही। धर्म व उपासना, कोई भी धर्म को हम लोग मान सकते हैं, कोई भी धर्म को हम लोग क्या है उसकी पूजा कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, सबको क्या है समान प्रतिष्ठा मिलेगी, अवसर की समानता मिलेगी, सबको समान अवसर दिया जाएगा प्राप्त कराने के लिए। तथा उन सब में क्या है, इसमें व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता है, मतलब राष्ट्र एकता रहेगा,
अखंडता, अखंड भारत करके बोलते थे हम लोग। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य में सीरियल में देखे हैं, चाणक्य जी क्या बोलते थे, वो बोलते थे कि अखंड भारत बनाना है। अखंड मतलब उसको संधि विच्छेद करेंगे, अ प्लस खंड, मतलब खंड नहीं होना चाहिए भारत का, अलग अलग नहीं टूटना चाहिए। भारत के अंतर्गत सब राज्य एक साथ रहना चाहिए भारत के अंतर्गत, ठीक है ना। बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता मतलब भाईचारे की भावना है, ठीक है ना। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस तारीख को, उसके बाद यही जो है, ये डेट पोस्ट इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी, ये याद रखना है। उसके बाद क्या क्या किया गया, अंगीकृत, अधिनियमित और क्या किया गया, आत्म अर्पित, ये आपको याद रखना है। देखिए संविधान लागू कब हुआ है, तो वो 26 जनवरी 1950 को हुआ है, ठीक है ना, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन संविधान जो है अंगीकृत पूछ दिया जाए, अधिनियमित पूछ दिया जाए या आत्मर्पित कब हुआ है, तो 26 नवंबर 1949, ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसको देख लीजिए, अब ध्यान से स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं कि इसके बाद क्या है। देखिए कितने प्रकार के हम लोग, अब इसको ध्यान से समझते हैं। और हम भारत के लोग, ये तो हो गया हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। सबसे पहले कौन सा शब्द आया है, हम भारत के लोग आए हैं, ठीक है ना, एक प्रकार से। उसके बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आया है, उसके बाद समाजवादी है, फिर पंथ निरपेक्ष है। गलत नहीं करना है इसको, एग्जाम में आएगा, ये 3 चीज़ दे देगा आपको, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न। इसको क्या है, संविधान की प्रस्तावना के सही क्रम में जमाइए, मतलब जो पहले आता है यही प्रस्तावना है, इसको चेंज नहीं करना है आपको। अगर इसको जमाने नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले क्या डालना है आपको, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लिखा हुआ है, उसके बाद समाजवादी लिखा हुआ है, उसके बाद पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि मान लो जमाते हैं बेटा, पिता और दादा, ठीक है ना, ये है। इसको जमाने के लिए आ गया है, तो सबसे पहले आप किसको जमाएंगे, सबसे पहले कौन आया है, तो दादाजी आए हैं, उसके बाद पिता आए हैं, उसके बाद बेटा आया है। उसी प्रकार तो इसको जमाना है। सबसे पहले इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो शब्द है उसको शामिल किया गया था प्रस्तावना में, उसके बाद समाजवादी को, उसके बाद पंथ निरपेक्ष को, उसके बाद लोकतंत्रात्मक को शामिल किया गया है, ठीक है ना, ये हो गया। और कितने प्रकार की याद रखेंगे, कितने प्रकार की न्याय की उल्लेख, न्याय मतलब जस्टिस का उल्लेख याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का इसमें उल्लेख याद रखेंगे। कितने प्रकार का न्याय है, 3 प्रकार के न्याय हैं, याद रखेंगे। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब देखते हैं स्वतंत्रता कितने प्रकार के हैं। तो पहला जो है विचार की स्वतंत्रता है, दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तीसरा विश्वास की स्वतंत्रता है, और चौथा जो है एक साथ धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। मतलब 1 2 3 4 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, ठीक है ना। और समानता कौन सा है, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, एक ही समानता की बात कर रहा है। उसके बाद है व्यक्ति की गरिमा आएगा, और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने के लिए। उसके बाद बंधुता शब्द है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले तो ऊपर का बताया हूँ 3 प्रकार का न्याय है। सबसे पहले है आर्थिक को शामिल नहीं करना है, पहले क्या है, सामाजिक है, आर्थिक है, उसके बाद राजनीतिक है न्याय, ठीक है ना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, ये याद रखना है क्रम। चलिए क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे उसको देख लेते हैं। उसको समझ गए हैं आप लोग, एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है ना, कौन सा शब्द पहले आया है। क्योंकि यही संविधान, अगर इसी को गलत कर देते हैं तो संविधान का पूरा माल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, आपातकाल सभी याद हो गए हैं, लेकिन एक प्रकार से खोखला रहेगा आपका ज्ञान, ठीक है ना, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे। इसको क्या है, याद हो ही जाना चाहिए। ये जो है CGPSC मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 2-3 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए, ठीक है ना, ये पूरा लिखने के लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हम भारत के लोग का अर्थ क्या होता है, कि हम भारत के लोगों की परम संप्रभुता को इंगित करता है, ठीक है ना, हमारा जो अधिकार है पूरा। संप्रभु का शब्द अर्थ है कि भारत का अपना स्वतंत्र प्राधिकरण है और इन पर किसी अन्य बाह्य शक्ति का प्रभुत्व नहीं है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब भारत जो है अपने नीति निर्णय लेने के लिए पूर्णतः क्या है, स्वतंत्र है, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा किसी दूसरे देश से। समाजवादी का अर्थ क्या होता है, कि समाजवादी की उपलब्धि लोकतांत्रिक संसाधनों के माध्यम से समाप्त होती है। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है। विस्तृत अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है, निजी क्षेत्र में भी काम होता है और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में काम होता है, और दोनों को साथ साथ विद्यमान है, याद रखेंगे, साथ मिलकर काम करते हैं, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें प्रस्तावना में बताना चाहूँगा कि इसमें जो है 42वां संविधान संशोधन, मैंने बता दिया था, बार बार वही बता रहा हूँ। संविधान की वीडियो नहीं देखे हैं तो संविधान संशोधन क्या होता है मैंने बता दिया है, कि संविधान का जो नियम कानून है उसमें क्या है, करेक्शन करते हैं, कुछ भी चीज़ नया शामिल करते हैं, तो उसी को संशोधन कहते हैं। पहली बार कराया गया तो पहला संशोधन कहलाता है, दूसरी बार किया गया उसमें कुछ करेक्शन तो दूसरी बार कहलाता है। उसी प्रकार 42वें नंबर में जो संविधान का ये प्रस्तावना था, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है इसको, 42वें संविधान है इसमें, तो उसमें याद रखना है कौन कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो देखिए ये वाला है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और है अखंडता शब्द। ये 3 ऐसे हैं जो संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ये कब हुआ था, 1976 में हुआ था, शामिल किया गया है। याद रखेंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किया गया है। चलिए देख लिए थे। देखिए
इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। किसको? समाजवादी को। इसके साथ धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष दोनों एक ही है, इसको भी शामिल किया गया है, देखिए, ठीक है ना। लोकतंत्रात्मक मत का मतलब क्या है कि लोकतंत्रात्मक मतलब वही है, जनता द्वारा निर्वाचन होता है, जनता अपनी पसंद से चुनती है। गणराज्य मतलब क्या है कि राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव होता है, जैसे मैंने जिक्र किया था, हमारा राष्ट्रपति क्या है? निर्वाचन होता है। वंशानुगत है क्या? नहीं होता है, मतलब वो क्या है, पद से चले गए तो दूसरा बनेगा उनके जगह, डायरेक्ट उनके घर का परिवार का, ऐसा कुछ नहीं है, निर्वाचन तो होता ही होता है, वही बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाला देख लीजिए, इंग्लिश में क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रस्तावना को तो प्रियम्बल बोलते हैं, देख लीजिए, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? प्रियम्बल बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं प्रियम्बल, देखते हैं हम लोग, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल। प्रियम्बल मतलब वही होता है दोस्तों, प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ अपने से, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, देखिए लाइन से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करते हैं। अधिनियमित बीच में है, याद रखेंगे, ठीक है ना। देखिए इंग्लिश में भी वही लिखा हुआ है, इंग्लिश में ज़्यादा समझ आएगा आप लोग को। हिंदी मीडियम वाले हैं उन लोग भी इंग्लिश में देख लीजिए। देखिए क्या लिखा है इसमें, वी मतलब हम भारत के लोग, वी द पीपल हम भारत के लोग ऑफ इंडिया, मतलब भारत के लोग हो गया, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्वेड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन बोल रहे हैं, ठीक है। हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, देखिए समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डेमोक्रेटिक बोलते हैं। गणराज्य को क्या बोलते हैं? रिपब्लिक, ठीक है ना। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? उसी को बोलते हैं ना गणतंत्र दिवस, मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे, वही है गणतंत्रात्मक, ठीक ना, यही है। उसके बाद न्याय की बात करते हैं। न्याय देखिए हम लोग सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, यही देखिए ना, लाइन से देखना है, देखिए इसमें भी लाइन से लिखा है, देखिए जस्टिस, न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं, ठीक है ना। न्याय 3 प्रकार के हैं, सामाजिक मतलब सोशल, आर्थिक एवं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। उसके बाद देखते हैं लिबर्टी मतलब क्या होता है, बताइए। लिबर्टी मतलब होता है विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्रता, देखें हम लोग। तो थॉट मतलब क्या होता है? विचार। एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है? अभिव्यक्ति। बिलीफ मतलब विश्वास होता है, ठीक है ना। धर्म, फैथ मतलब धर्म, और उपासना की स्वतंत्रता, ये पढ़े हैं हम लोग, ठीक है ना, याद रखना है इसको, 4 प्रकार के पढ़े हैं इसको। उसके बाद इक्वलिटी, समानता, हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, तो याद रखना है, उसमें जो है हम लोग क्या पढ़े हैं, बताइए जल्दी आप लोग। तो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। प्रतिष्ठा व अवसर की समानता बोल रहा, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर होता है, ठीक है ना, याद रखना है। प्रतिष्ठा व अवसर की समानता बोला गया है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं हम लोग, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की बात कर रहे हैं, नेशन वाला है, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद वही जो डेट है, डेट आपको भूलना नहीं है, कौन सा है? 26 नवंबर 1949, याद रखना है, इसको गलत आपको नहीं करना है, ठीक। इसमें जो लाइन से लिखा हुआ है हम लोग पढ़े थे, इसमें कीवर्ड में देख लेते हैं अब हमारे। देखिए याद रखना है, एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रस्तावना में जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसको हम लोग याचिका दायर नहीं कर सकते कि न्यायालय में हमारा पालन नहीं हो रहा है करके, प्रस्तावना को चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है ना, याद रखेंगे न्यायालय में कि भारत सरकार के खिलाफ हम लोग कोई बयान नहीं दे सकते कि भारत सरकार इसको पालन नहीं कर रहा है करके। यही लिखा हुआ है, हमारे संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा तो है, लेकिन अदालतों द्वारा उसे लागू करने योग्य नहीं है। अदालत उसको लागू नहीं करवा सकता, इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकता, या प्रवर्तनीय बोलते हैं इसको, इस भाषा में क्या बोलते हैं? प्रवर्तनीय बोलते हैं, प्रवर्तनीय बोलते हैं, प्रवर्तनीय नहीं है न्यायालय द्वारा, मतलब प्रवर्तनीय मतलब होता है लागू कराना। देखिए इसका अर्थ क्या है, अदालत जो है प्रस्तावना में अंतर्निहित विचारों को लागू करने के लिए भारत सरकार के खिलाफ आदेश पारित नहीं कर सकती है। उसको लागू करने के लिए भारत सरकार के खिलाफ अदालत संविधान के अन्य प्रावधानों को समझाने एवं स्पष्ट करने की प्रस्तावना का सहारा ले सकती है, ठीक है ना। अन्य प्रावधान है जैसे मूल अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और जो भी है, ठीक है ना, उनको समझाने के लिए क्या है, इसका सहारा ले सकती है कि इस प्रस्तावना में ऐसा लिखा है, लेकिन डायरेक्ट वो क्या है, इसको लागू नहीं करवा सकती, भारत की सरकार के खिलाफ नहीं जा सकती। और ये जो प्रस्तावना बनाया है,
ठीक है ना, याद रखेंगे। प्रस्तावना किसने बनाया है याद रखेंगे, तो याद रखना है किसने लिखा है, वो लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसी को क्या बोलते हैं, उद्देश्य संकल्प बोलते हैं, ठीक है ना, प्रस्तावित किया जिसे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, ठीक है, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का ये रूप दिया है कि इस प्रकार से होगा करके। तो 42वें संविधान संशोधन कब हुआ है, 1976 में। इससे हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, और कौन सा है, अखंडता शब्द जोड़ा गया है, याद रखेंगे। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे में भी, ठीक है, 3 शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। और ये जो प्रस्तावना है ये कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखेंगे। अमेरिका जो देश है वहाँ का जो सिस्टम था, प्रस्तावना होता है इसी प्रकार का, उसी प्रकार भारत में भी ऐसा सिस्टम है। समाजवादी का पढ़ चुके हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होता है वही समाजवादी का अंग है, जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों एक दूसरे से मिलकर कार्य करते हैं, वो है। चलिए अब उसके बाद देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन देख लेते हैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना याद होना चाहिए, गणराज्य रिपब्लिक बोल रहे हैं। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पहले नहीं आता है बोल रहे हैं, गणराज्य शब्द से पहले नहीं आता है। तो पहले तो आ गया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये भी आता है। देखिए ये भी आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये तो गणराज्य से पहले पहले आता है, पहले नहीं आता है बोल रहे हैं, लेकिन ये तो पहले आ रहा है, ठीक है, नहीं आता है उसको छांटना है। और कौन सा लास्ट ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, लेकिन संप्रभुता वाला बताइए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसको तो पढ़े हैं। संघीय पढ़े हैं क्या, संघीय हम लोग नहीं पढ़े हैं। तो आंसर कौन सा होगा हमारा, तो आंसर हमारा होगा दोस्तों, याद रखना है, वो होगा ये पहले, संघीय हमारा सही आंसर होगा, ठीक है, याद रखना है, संघीय जो है पहले नहीं आता है। उसके बाद है, संविधान की प्रस्तावना की कानूनी वैधानिक प्रकृति क्या है। तो यह क्या है, प्रवर्तनीय है, यह प्रवर्तनीय नहीं है, इसे विशेष परिस्थितियों में लागू करा सकता है। अभी जस्ट पढ़े हैं कि प्रस्तावना की रूपरेखा कैसी है, कि न्यायालय द्वारा इसे लागू कराया नहीं जा सकता। तो यह क्या है, प्रवर्तनीय नहीं है, इसे लागू कराया नहीं जा सकता, आंसर नंबर 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है, कौन से देश से संविधान से लिया गया है प्रस्तावना को। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अभी जस्ट मैंने बताया था, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान संशोधन से अपनाया गया है, ठीक है, गलत नहीं करना है इस क्वेश्चन को। उसके बाद है, देखिए अभी जिक्र किया था कि क्रम से याद रखना है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम बताइए। इसमें सबसे पहले कौन सा है कौन सा नहीं है, तो हम लोग बात करते हैं, प्रस्तावना याद करना पड़ेगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, ठीक है, इसमें वही बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्या चीज़ की बात होती है, न्याय की बात हो रही है। उसके बाद सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विश्वास, अभिव्यक्ति, मतलब विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता की बात होती है, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता की बात होती है। उसके बाद बंधुत्व की बात आती है, ठीक न, उसके गरिमा। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर 4 होगा, ठीक है ना। सबसे पहले न्याय का उल्लेख किया गया, आप लोग संविधान में देख सकते हैं, न्याय का उल्लेख किया गया है। उसके बाद स्वतंत्रता का, फिर समानता का, फिर बंधुत्व का, क्रम से जमाने के लिए आया था। उसके बाद है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता तो लिखा गया है, ठीक है ना, समाजवादी भी लिखा गया है, पंथ निरपेक्ष भी लिखा गया है। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष तो क्या है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, मतलब है तो ना उसमें शामिल 1976 द्वारा, ठीक है। लेकिन साम्यवादी का कोई जगह पढ़े हैं क्या, साम्यवादी नहीं है, तो आंसर हमारा यही होगा, साम्यवादी का उल्लेख नहीं है। उसके बाद है, संविधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, अभी जस्ट बताया था, द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्द कौन सा जोड़ा गया है। न्याय तो नहीं जोड़ा गया है, समानता भी नहीं जोड़ा गया था, स्वतंत्रता जोड़ा गया है क्या, नहीं जोड़ा गया है, लेकिन लास्ट ऑप्शन हमारा समाजवादी है, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया है, तो यहाँ पे समाजवादी आएगा, ठीक है, बाकी दोनों रहता तो वो भी आंसर होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने आगे बढ़ाया, जिससे बाद में भारत की संविधान सभा द्वारा उसे अपनाया गया था, रूपांतरित किया गया प्रस्तावना के रूप में। तो अभी जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले, राजेंद्र प्रसाद तो नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू ने बनाया है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू, ओके। चलिए उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है बोल रहे हैं। स्वतंत्रता तो है इसमें, पढ़े हैं, समानता भी पढ़े हैं, लेकिन कुलीन तंत्र पढ़े हैं क्या, कुलीन तंत्र हम लोग कोई जगह भी जिक्र नहीं पढ़े हैं अभी तक, तो यही हमारा आंसर होगा, नहीं है, पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए
ये क्वेश्चन यहाँ तक हो गया है दोस्तों। तो प्रस्तावना अच्छे से पढ़िएगा, जो जो मैं बोला हूँ मेरा बात फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपका एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर आएगा डेफिनेटली। ठीक है, थैंक यू।